कि हमारा गया जी फौज दोगली है, क्योंकि तब मुशर्रफ का मार्शल लॉ था, ये हमारे से झूठ बोलती है, करती कुछ है, कहती कुछ है, डॉलर्स हमारे से लेती है और दोगली गेम खेलती है। बहुत कुछ होने वाला है। मई का आखिरी हफ्ता बहुत खतरनाक है। आप कहेंगे अब और क्या करवाना है, इतना कुछ तो हो गया। लेकिन एक प्रेडिक्शन सामने आई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए इस मंथ का लास्ट वीक बहुत खतरनाक है, जिसमें बहुत ही खतरनाक खेल खेले जाएं। और हुआ ये है कि सारी सूरत मैं आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो फिर मैं गिरफ्तार हो चुका हूँ, और अगर आप ये वीडियो नहीं देख रहे तो फिर मैं गिरफ्तार नहीं हुआ। गिरफ्तारी की वजह क्या है, मैं चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। जब से रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तब से लेकर अब तक मैं कंटिन्यूसली आपको खबरें दे रहा हूँ। मैंने 4 मरतबा अपनी नौकरी गंवाई है, मुझे बहुत दफ़ा धमकियाँ दी गई हैं, बहुत दफ़ा ख़तरनाक नताइज के बारे में आगाह किया गया है, बुलवाया गया है, मैं मिलता भी रहा हूँ लोगों से, और लोग इस तरह की अजीबोगरीब चीज़ें कहते भी रहे हैं। मुझे हर तरह की कोशिश की गई है। ये भी कहा गया कि आपके केसेस भी ख़त्म हो जाते हैं, आपके मामलात को रिजॉल्व कर देते हैं, आपकी नौकरी का बंदोबस्त कर देते हैं, लेकिन इसके बदले में आप अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लें। लेकिन रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक मैंने अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं किया, और अपना मौक़िफ़ ना तब्दील करने की मैंने बार बार सज़ा काटी है। मेरे घर की दीवार की बैक साइड पे मेरे अम्मी अब्बू के कमरे के पास लाकर बंदा गोलियां मार मार के इन्होंने मारा, ताकि वो चिल्लाता रहे और हमारे घर के अंदर खौफ फैले। कभी ड्रोन भेज देते थे, कभी मेरा घर गिराने के लिए मशीनें भेज देते थे, हमारा सारा कारोबार बंद कर दिया, मेरे भाइयों को हरासा किया, मुझे हरासा किया, मेरी फैमिली को हरासा किया। खिलाफ हमें तो यह पता ही नहीं था। इसी तरह जिस तरह आज मीडिया कंट्रोल कर रहे हैं, तब ये मीडिया कंट्रोल कर रहे थे। फर्क यह है कि आज सोशल मीडिया है, और इन्होंने सोशल मीडिया ही बंद कर दिया। इस दौरान क्योंकि ये अपना वर्जन देना चाहते थे कि शर पसंद और बताना चाहते थे, इन्होंने सोशल मीडिया बंद कर दिया। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब सब बंद कर दिया। मुल्क को कितना नुकसान हुआ, सिर्फ इसलिए कि जनाब इमरान खान को पकड़ना था, तो वो रिएक्शन इन्होंने नहीं दिखाना था कि उसका रिएक्शन क्या है। तो ईस्ट पाकिस्तान में भी यही हुआ था। हमें यहाँ कंट्रोल मीडिया, पाकिस्तान टाइम्स, हमें तो खबर ही नहीं मिल रही थी। पीटीवी था, वो मैं तो इंग्लैंड गया पढ़ने के लिए, उधर मुझे पता चला वहां क्या हुआ है। आज हमें समझना चाहिए कि ईस्ट पाकिस्तान के लोगों से इतना बड़ा जुल्म हुआ। उनकी जो पार्टी इलेक्शन जीतती है, जिसको प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता था, चाहिए था, उसके खिलाफ मिलिट्री एक्शन कर दिया, मुल्क गवा दिया, तबाह करवा दिए। 90,000 हमारे फौजी कैदी बन गए। मुल्क को नुकसान आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितना हुआ। बंद कमरों में फैसले होते हैं, छोटे से थोड़े से लोग बैठ जाते हैं जिनको पता ही नहीं बाकी दुनिया कैसे चलती है, वहां बैठ के फैसले कर लेते हैं। क्या उन फैसलों का नुकसान होता है वो भी नहीं पता चलने देते। उनकी जब हमूद रहमान रिपोर्ट लिखी गई, पाकिस्तान में शाया ही नहीं होने दी। वो इतनी ताकत थी उनकी। 25 साल के बाद हिंदुस्तान में शाया होती है थी। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि बहुत कुछ होने वाला है और मई का आखिरी हफ्ता बहुत खतरनाक है। इसमें उनका ये कहना था इमरान खान का बज़ाहिर खेल खत्म होता जा रहा है, जबकि पीडीएम का इरादा था कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करके 8 अक्टूबर को इलेक्शन करवाए। उन्होंने कहा अब मुल्क के हालात ऐसे हैं कि इस साल में इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। अब ये जो बातें उन्होंने कही, इसमें बहुत सी बातों से आप अग्री भी कर सकते हैं और बहुत सी बातों से डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी एक बात से हम अग्री कर सकते हैं, और वो ये है कि ये मंथ बहुत ही ख़तरनाक है। जिस तरीके से ये स्टार्ट हुआ है अब तक जो है, तो अगर आखिरी हफ्ता इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है और जिसको बहुत ख़तरनाक कहा जा रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि फिर क्या कुछ हो सकता है। मैं आपको बताऊं क्या क्यों कुछ हो सकता है। वो मैं इसलिए बता सकती हूँ क्योंकि कल से लेकर अब तक की जो डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत ख़तरनाक है। एक ऐसा टकराव का माहौल है। वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया है कि 72 घंटों के अंदर उन तमाम लोगों को पकड़ेंगे और रेक्टिफाई करेंगे कि कौन कौन किस किस ने ये तशद्दुद किया है, कौन सी बिल्डिंग में जाके कौन से नौजवान, औरतें जो भी हैं जिन्होंने ये तशद्दुद किया और तोड़ फोड़ की, उनको हम पकड़ेंगे। अब मुझे ये समझाएं कि इमरान रियाज खान किधर गायब किया हुआ है। क्या उसका कसूर यह है कि वो इस इंपोर्टेड हुकूमत और इसकी लाइन पे चलता नहीं है? क्या इसका यह कसूर है? इसलिए वो पहले उसे उठाया, उसे गायब कर दिया। और मुझे खतरा है, मैं सबके सामने कहना चाहता हूं, इसके ऊपर तशद्दुद करेंगे, क्योंकि हमारे कई लोगों के ऊपर, आजम स्वाति और मैं कई लोगों को बताऊंगा, अली अमीन, इनके ऊपर उन्होंने तशद्दुद किया।
और मुझे खौफ है कि इसके ऊपर भी तशद्दुद करेंगे, क्योंकि इमरान रियाज आखिर में कह रहा था, एयरपोर्ट जा रहा था, मुल्क छोड़ के जा रहा था, जब उसको एयरपोर्ट से पकड़ा है, उसको भी खौफ था कि अरशद शरीफ से जो हुआ है वही लोग उसी से वही करेंगे, और उसको अब जेल में रखा हुआ। मैं सारी कौम को कहना चाहता हूं, आपको सबको अपनी आवाज उठानी चाहिए कि एक सहाफी के पीछे जिसकी सबसे ज्यादा व्यूअरशिप है, उसकी यूट्यूब पे व्यूअरशिप देखें, उसको टीवी चैनल में नहीं काम करने देते क्योंकि ये उनकी लाइन फॉलो नहीं करता, उसके ऊपर उसको खतरा यह है कि या उसके ऊपर बड़ा तशद्दुद करेंगे, और हमें यह भी डर है कि उसको मार ना दें, क्योंकि अभी तक वो पुलिस कह रही है जी हमें नहीं पता वो किधर गया। दरबदर होने की वजह यह है कि हमारे घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। मैं और मेरे साथी इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं लगातार। मेरे घर वालों को हरासा किया गया है, मेरे घर को 2 मरतबा घेरा गया है और कोशिश की गई कि मुझे अरेस्ट कर लिया जाए। तो मुझे पाकिस्तान से बाहर जाना था और मैंने अपने जाने का प्रोग्राम फौरी तौर पे कैंसिल किया था, ये सोच कर के पाकिस्तान में हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे तो उसके बाद मैं पाकिस्तान से बाहर जाऊँगा। लेकिन बजाय इसके कि कवरेज करने दी जाती, बजाय इसके कि बात करने दी जाती, पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। मैं पिछले 2 दिनों से मुख्तलिफ इलाकों में घूमकर अपनी वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कभी कहीं से रिकॉर्ड करते हैं जाके, कभी कहीं रिकॉर्ड करते हैं जाके, अपलोड कहीं और से करते हैं। तो यहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटीज़ भी मौजूद नहीं है और दरबदर होकर हम अपना काम कर रहे हैं। बात क्यों की? क्योंकि इमरान खान स्टार्ट से ऐसा कर रहे हैं। पहले उनकी जंग चलती थी जनरल बाजवा के साथ, जनरल बाजवा और इमरान खान की लड़ाई चलती थी, उससे नीचे वो किसी पे, और उसके बाद उनकी लड़ाई चली, यानी अब जो वो नाम लेते हुए नजर आ रहे हैं वो आप पता है कि वो इस वक्त के आर्मी चीफ, और बल्कि उन्होंने एक और स्टेटमेंट डीजी ISPR के हवाले से भी दे दी है। आज उन्होंने एक स्पीच की है और स्पीच में उन्होंने 2-3 लोगों पर बहुत कड़ी जुबान इस्तेमाल की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सेम पेज पर पॉलिटिकल पार्टीज आए, इसके लिए तैयार नहीं हो रहे, कोई भी पार्टी तैयार नहीं हो रही। क्या ऐसे ही है? और अगर ऐसे ही है तो जाहिर है कि फिर वो मैंने जो ये बात की उसका जो वही रिजल्ट है जो मैंने इस बात के स्टार्ट में आपको बताया। फिर मई का मंथ का जो लास्ट वीक है वो बहुत ही आपको खतरनाक नजर आ रहा है। मैं ये चीज़ें इससे पहले वीडियोस में आपको इसलिए नहीं बता रहा था कि और बहुत बड़ी खबरें हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा था। तो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक रायबंद से बाकायदा अहकाम जारी किए गए हैं कि हर हाल में मुझे गिरफ्तार किया जाए, और पाकिस्तान में सोशल मीडिया तो पहले ही बंद है, तो ये आवाज़ें जो रह गई हैं उनको भी बंद कर दिया जाए, और जो बोलने वाले का हक है वो छीन लिया जाए। ये मैं बात करना चाहता हूँ, खबरें देना चाहता हूँ, और फिज़िकली तो मैं चीज़ें नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपना एनालिसिस करता हूँ, खबरें देता हूँ, और मेरा एक मौक़िफ़ है रजीम चेंज ऑपरेशन के ख़िलाफ़, मेरा एक मौक़िफ़ है बंद कमरों में होने वाले फ़ैसलों के ख़िलाफ़, मेरा एक मौक़िफ़ है एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत के ख़िलाफ़। तो उसकी सज़ा तो मैं काटता हूँ और लगातार काट रहा हूँ। पिछले 1 साल से जिस किस्म के हालात का सामना करना पड़ा है,